अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहाद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज ट्यूसडे है 4 फरवरी। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से। ब्रेंट क्रूड की कीमत में हमने मामूली कमी देखी है और अब $75.50 पर आ गया है। कोल की कीमत में भी मामूली कमी हुई है और $102.75 पर है। ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में हमने एक नेगेटिव ट्रेंड देखा जिसमें डाउ जोन्स वाज डाउन 0.28%, एस&पी वाज डाउन 0.76% और नैस्डैक 1.20% डाउन रहा था। रीजनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि चाइनीज मार्केट्स अभी भी बंद हैं न्यू ईयर हॉलिडे की वजह से। इसके अलावा जो मार्केट्स हैं हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ये पॉजिटिव ट्रेड करा रही हैं। अगर लोकल न्यूज की तरफ आए तो पहली न्यूज है कि पाकिस्तान ने सऊदी फंड से जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट, जिसके अंदर $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी मिलेगी डेफर्ड पेमेंट पे। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा क्योंकि पाकिस्तान को जो ऑयल यूटिलाइज करेगा उसकी पेमेंट 1 साल तक नहीं करनी होगी। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस की फिगर्स आई हैं जिसमें हमने देखा ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ है 18% से जनवरी के महीने में, और मेनली जो इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है इस वजह से इम्पैक्ट आया है इसका। इसके अलावा इन्फ्लेशन की डिटेल्स आई थी कल, जिसके अंदर हमने देखा जनवरी के महीने में 2.4% की इन्फ्लेशन रही है। ये 9 साल का लो है और असल वजह जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड फूड इन्फ्लेशन है, जिस वजह से इन्फ्लेशन की फिगर कम आई है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि जो आईएमएफ का फर्स्ट रिव्यू आ रहा है उसमें कोई हिकअप्स नहीं आएंगे। जो आईएमएफ ने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सेट किए थे पाकिस्तान उनको मीट कर रहा है, और खास तौर पे जो प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चर टैक्स को इंट्रोड्यूस करना था उसमें सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और एक्सपेक्टेड है कि आखिरी सूबा जो रह गया है बलूचिस्तान वो भी जल्द कर देगा इसको। इसके अलावा सीमेंट की डिटेल्स आई थी जिसमें जनवरी में हमने देखा कि सीमेंट की डिस्पैचेस में इजाफा हुआ है 14% से ईयर ऑन ईयर में। अगर मार्केट को देखें तो कल मार्केट ने एक दफा फिर स्लाइड करेक्शन ली थी और 1511 पॉइंट्स माइनस होने के बाद 1,12,745 पे क्लोज हुआ था। मार्केट इस वक्त एक रेंज बाउंड प्ले कर रही है जो 30 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के दरमियान ट्रेड करा रहा है। मार्केट की सपोर्ट है वो 50 डे मूविंग एवरेज पे है 1,11,300 के लेवल्स पे। इसी तरीके से अपवर्ड रेजिस्टेंस मार्केट की 30 डे मूविंग एवरेज का लेवल है 1,14,200 के करीब। तो मार्केट इस रेंज में प्ले कर रही है। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉशियस होनी चाहिए। जिस साइड पे भी ब्रेकआउट मिलता है वहां से एक मार्केट उस डायरेक्शन की पॉजिटिव मूव बना सकती है। नजर रखें 1,14,200 के लेवल पे, अगर इसको मार्केट ब्रेक करके हाई वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो मार्केट एक दफा फिर अपना पॉजिटिव ट्रेंड रिज्यूम करके 1,15,000 और इवेंचुअली 1,18,000 की तरफ जा सकती है। फिलहाल स्ट्रेटेजी कॉशियस होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते रहेंगे, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।